जी टीवी, आज लिखेंगे कल। वेलकम बैक टू डांस इंडिया डांस। टीआईडी ऑडिशंस में देश के अलग अलग प्रांतों, अलग अलग शहरों और अलग अलग संस्कृतियों के लोग आए हैं अपने और अपने परिवार के अरमानों को पूरा करने। मम्मी ने हम लोगों को मेहनत करके एक डटी हुई कि नहीं, इन लोगों को कुछ बनाना है, तो मम्मी का मैं उसी उम्मीद पे खड़ा होना चाहती हूँ कि मम्मी को भी मैं बताऊँ मम्मी मैं कुछ हूँ। पापा का एक सपना था कि डांसर बनने का, तो वो तो बन नहीं पाए, लेकिन मैं कोशिश करने आया हूँ कि उनका सपना पूरा कर सकूँ। जैसे कोई गरीब बच्चा रहता है, उसको क्लासेस नहीं मिल पाती, कोई सिखाने वाला नहीं मिल पाता है, तो मैं उनके लिए क्लास ओपन करना चाहता हूँ बहुत बड़ा इंदौर में। मेरे को जब अच्छा लगता है, जब भी कोई बच्चा बोलता है यार सर आपका डांस बहुत अच्छा, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये पूरा दुनिया मेरे को बोले यार डीआईडी एक ऐसा स्टेज है जो मेरे को ये रिस्पेक्ट दे पाएगा। इस स्टेज तक आने के लिए मैंने बहुत सारी मेहनत की है, बहुत सारे सेक्रीफाइस करनी पड़ी है और मेरी मम्मी के बहुत सारे सपने जुड़े हैं इस शो से, तो मैं उनके सपनों को टूटने नहीं दूंगा। मैं अपनी पूरी एफर्ट लगाऊंगा कि मैं अपना बेस्ट दे पाऊँ। हाय मितेश। यस सर मितेश। आप लिम्प करके आए, आपका पैर ठीक है? आप डांस कर सकते हो ना? वही मैं पूछूं आपको। हाँ सर डांस करूँगा। श्योर। चलो ऑल द बेस्ट। वैसे थोड़ा लंगड़ लंगड़ क्या आ रहा था अंदर? जेन्युइनली लिम्स। रेडी सर? 3, 2, 1 म्यूजिक। क्या बात है, क्या बात। मितेश, आप जब डांस कर रहे थे तो बहुत सारी जगहों पे आपका म्यूजिक स्टॉप होता था। हाँ सर। और फिर आप कुछ एलिमेंट करके जब म्यूजिक स्टार्ट होता था तो एग्जैक्टली बीट पर आप वापस कंटिन्यू करते थे। हाँ। दैट वॉज द बेस्ट पार्ट, क्योंकि जब ऑडियंसेस ताली बजा रही होती है और हम लोग जब यहाँ से वाहवाही कर रहे होते हैं तो बहुत चांसेस है कि आप वो सब सुन के बीट ना पकड़ो,
बट आपने वापस बीट पर अपने एक्ट को स्टार्ट करके ये दिखाया कि आप एक ट्रू परफॉर्मर हैं। Thank you और so much, आप बहुत ही डेडिकेटेडली अपना एक्ट कर रहे थे और आपने उसको परफेक्टली निभाया। सो Thank you हैट्स so ऑफ much. टू यू, हैट्स ऑफ टू यू। नितेश, छत्तीसगढ़। सर रायपुर, छत्तीसगढ़ रायपुर। आपको कोई जानता है रायपुर में? हाँ सर, जानते हैं। कितने लोग जानते हैं? घर के आसपास वाले। घर के आसपास वाले? पूरा देश जानेगा बहुत जल्दी आपको। थैंक यू सो मच सर। आपने ऐसी कुछ मोमेंट्स दी जहां हम भी रुक गए। एवरीथिंग वॉज परफेक्ट, राइट? जहां तक आप एंड में आके आपने लास्ट पोज दिया, वहां तक मुझे कहीं नहीं लगा कि आप कहीं भी चूके। आपने हमको छू लिया बॉस। जब मैंने आपको आते हुए देखा, मैंने पूछा आप लिम क्यों कर रहे हो, क्योंकि मुझे लगा आपको चोट आई है। पर जब आप डांस कर रहे थे तो मुझे कहीं नहीं लगा कि आपको चोट आई है। तो क्या हुआ, पैर को लग गया है? 3 साल पहले की बात है। मुझे एक प्रॉब्लम हुआ था नेक्रोसिस करके। वो हिप जॉइंट में हुआ था मेरे। तो वो जो वायरस था वो मेरे हिप की हड्डी को खराब कर दिया था। ये नेक्रोसिस जो बोन रहती है, उस बोन को दीमक की तरह खाती रहती है। इस बीमारी के चलते मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब मैं अपने वर्ड से एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि मुझे किस हद तक पेन था। मैं रात भर सो नहीं सकता था। नितेश को टोटली पूरा बेड रेस्ट था। मैंने लैट्रिन बाथरूम सब पूरा उसी में था। सीट में लेटा के पैर को सीधा करके नीचे इतना बड़ा बड़ा 3-4 तो ईंटा लटका के रखते थे और वैसे ही ना। मैं ऊपर वाले से यही दुआ करती हूँ, मुझे आगे जाके कभी जिंदगी में किसी का भी ऐसा समस्या मत हो। मेरा बेटे का ऐसा हुआ। इस प्रॉब्लम के कारण मेरे लाइफ में काफी सारी डिफिकल्टीज आई। फिर मेरा एक छोटा सा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद मैंने डॉक्टर से पूछा, सर मैं क्या कभी डांस कर पाऊंगा? उन्होंने कहा कि तुम्हारी जो बोन है तो इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। बोन रिप्लेसमेंट बहुत महंगा और एक मेजर ऑपरेशन होता है। मेरी और मेरी माँ के पास उतने पैसे नहीं हैं जिससे मैं अपना बोन रिप्लेसमेंट करवा पाऊँ। उसके बाद मैंने बोला कि रिप्लेसमेंट नहीं करवाएंगे तो क्या होगा? तो उन्होंने बोला हो सकता है कि आपका पैर खराब हो जाए। तब मैंने खुद ही में सोचा कि पैर कट भी जाएंगे ना तो भी डांस नहीं छोड़ूंगा। फिर मैंने घर गया, सब रोना धोना चल रहा था, मम्मी रो रही थी। मैंने भगवान के पास गया, बहुत मानता हूँ उनको। उनसे कहा मैंने कि बनाया है आपने मुझे तो चलाना भी आपका ही काम है। बहुत गुस्से से बोला उनको मैंने, अभी चला रहा है वो मेरे को। भगवान आपको चला नहीं, नचा रहा है। हाँ। आप देख लो, आप नाच रहे हो, वो भी ऐसे मंच पे जहां दुनिया देख रही है आपको। अब बहुत जल्दी सबको नचाओगे आप। थैंक यू सर। 5 साल से कोशिश कर रहा था सर DID के लिए। ऑनेस्टली कभी कभी होता है कि जब ऐसी चीज़ होती है इंसान को, वो डिप्रेशन में चले जाता है। आप एक ऐसे इंसान हो जो उससे फाइट करके उसे हरा के आज आप जीत रहे हो। थैंक यू सो मच सर। मेरी तरफ से हाँ है। थैंक यू सो मच सर। आप जब ये कोरियोग्राफ करते हो तो आपको क्या महसूस होता है, क्या पेन होता है, कि किस तरह डिफिकल्टी होती है? सर पेन बहुत करता है मुझे जब मैं कोई भी स्टेप बनाता हूँ। जिनके पैर सही सलामत है उन लोग कुछ भी कर सकते हैं सर। तुम कर नहीं पाते वो? सर एक्चुअली मेरा जो राइट पैर है सर वो इतना उठता है। मेरे लेफ्ट पैर उठता है मेरा, राइट पैर इसके ऊपर मेरा नहीं जाता। क्या बात कर रहे हो? इसके ऊपर उठाया तो मेरे को बहुत ज़्यादा पेन होता है।
और स्ट्रेचिंग नहीं कर पाता। तो अभी तो आपने यार पूरा लेफ्ट राइट सब परफॉर्म किया आपने तो। सर एक्चुअली मैं जो स्टेप बिठाता हूँ वो स्टेप मेरे पैर के पेन के बेस पे बैठते कि मैं इस स्टेप को इतने हद तक करूँगा तो मैं इतने कर पाऊँगा। तो सर पैर के प्रॉब्लम को मैंने अपना हैंड का स्ट्रेंथ बनाया। जब से पैर में मुझे लगा तब से मैं सोचा पैर रुका है पर हाथ नहीं रुकेगा। बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया आपने, बहुत बढ़िया। लास्ट का जो ये आपने बीट पे ये की है बहुत अच्छा किया आपने। इंसान सोचता भी ना कि हाथ और पैर से जो डांस करे, बट यार नसों से भी डांस कर रहे हो आप। तो जिसके नसों में डांस हो उसको मैं ना कैसे बोल सकता हूँ यार। कम ऑन, मेरी तरफ से भी जब मेरा ऑपरेशन हुआ तो मुझे लगा नहीं था कि मैं इस मंच के पास भी जा पाऊंगा, पर ये प्रॉब्लम ही आज मुझे इस मंच तक लेके आया। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और एक कैप। थैंक यू सो मच DID, थैंक यू सो मच।